सूरज पर थूकने से थूक अपने ही चेहरे पर गिरता है। तो विवाद गहराया हुआ है आर्य समाज और रामपाल के समर्थकों के बीच में। ऐसा व्यक्ति अगर स्वामी दयानंद जी सरस्वती के ऊपर कोई प्रश्न उठाता है, बड़े शर्म की बात है देश के लिए। अरे देश के लिए शर्म की बात तो दयानंद के विचार हैं। और जेवी डांडा जैसे लोग भी शर्म की बात ही हैं। दूसरों पर दाग वही उछालते हैं जिनके खुद के दामन में दाग नहीं, पूरे कोयले की खान होती है। और यह बात तो इस भाई पे पूरी सेट भी बैठ रही है। और सत्यार्थ प्रकाश को हम एक तरह से हमारे देश के जो महान पवित्र ग्रंथ हैं, उन पवित्र ग्रंथों में सर्वोच्च श्रेणी में रखते हैं। और ये क्या है, जॉइंट डायरेक्टर? वो तो शायद पढ़े लिखे होते होंगे। हाँ वो होते होंगे, शायद ये नहीं होंगे। और ये भाई साहब जिनको महान पवित्र ग्रंथ मानते हैं, उनकी शिक्षाएं भी लागू कर रखी होगी इन्होंने अपने जीवन में। ये देखो इनकी शिक्षाएं। तो भाई सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद सरस्वती इसके 100 नंबर पेज पे क्या लिख रहा है? चतुर्थ मुलास में, किसी का पति धनादि की कामना के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देखे, उसके पश्चात नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पुरुष छूट जावे। यानी कि दयानंद जी कह रहे हैं कि अगर किसी का पति कमाने चला जाए ना विदेश में, तो 3 साल तक बाट देकर फिर किसी भी यारे गहरे आदमी ने पकड़ के उसकी क्या शारीरिक संबंध बनाकर एक बालक पैदा कर ले। और जब उसका पति कमाने वाला वापस आ जावे तो जो जिसने पैदा करे थे उसने भेज दे अपने घर में आदमी ने, और वो बालक उसी का होगा। और देखो आगे क्या लिख रखा है, वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो, स्त्री को उचित है उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग यानी कि शारीरिक संबंध करके संतानोत्पत्ति कर ले और उसी विवाहिता पति के दाएं भागी संतान कर ले। यानी कि अगर किसी का पति ज्यादा मारता बोलता या लड़ाई झगड़ा करता हो तो पत्नी ने दूसरे आदमी से संतान पैदा कर लेनी चाहिए, लेकिन वो संतान कहेगी उसी की जिसके साथ शादी हो रही है। अब बताओ जवीर भाई, क्या आप इनकी शिक्षाओं को मानते हो? अगर नहीं मानते हो तो क्यों नहीं मानते हो? अगर आप इसको पवित्र ग्रंथ मान रहे हो तो इसकी शिक्षाओं को भी मानो। शिक्षाएं तो आप मान नहीं सकते, इसको पवित्र ग्रंथ मान रहे हो। भाई दोस्त किसमें आपको पता चल गया होगा। आज शायद ये जयवीर भाई जाकर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा और जानेगा, और नहीं जानेगा इसके बारे में तो घाटा इसी का ही है। क्योंकि ये तो साफ पता लगता है कि बिना पढ़े ही इसके बारे में ये बोले जा रहा है। इसका ज्ञान कितना है साफ साफ झलक रहा है। सत साहिब।